स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में अपन ने एब्जॉर्प्शन लॉज, बियर लॉ और लिम्बर्ट लॉ के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में अपन ने प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा था। तो देखो, ये जो यूवी स्पेक्ट्रा होता है इसमें अपन ने बताया था कि कोई कंपाउंड है वो वेवलेंथ और उसकी एब्जॉर्बेंस के बीच में जो रिलेशन होता है, या अपन ऐसे कह दें किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल की एब्जॉर्बेंस और अब्जॉर्ब रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है उसके बीच में एक ग्राफ मिलता है, उसे अपन क्या कहते हैं, यूवी स्पेक्ट्रा। साथ ही अपन ने देखा था कि वह वेवलेंथ जिस पर कोई कंपाउंड है वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करता है, उस वेवलेंथ को अपन ने लैम्डा मैक्स एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहा था। ठीक है। साथ ही अपन ने देखा था कि किसी कंपाउंड के यूवी स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए उस कंपाउंड में कम से कम कोई एक अनसैचुरेटेड ग्रुप होना चाहिए या फिर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी अपन उस कंपाउंड का यूवी स्पेक्ट्रा ले सकते हैं। साथ ही इसमें देखो अपन बात करते हैं कि ये जो यूवी स्पेक्ट्रा है, या अपन ऐसे कहते हैं कि जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें वो किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चरल ग्रुप को शो करती है, उस पूरे मॉलिक्यूल को नहीं। यूवी स्पेक्ट्रा है वो किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चरल ग्रुप को शो करता है, उस पूरे मॉलिक्यूल को नहीं। जैसे अपन बात करें, एक तो लेते हैं अपन पॉलिएस्टर 3E4O, उसकी स्ट्रक्चर ये होती है। ये है पॉलिएस्टर 3E और 4O, और दूसरा ले लेते हैं मेसिटिल ऑक्साइड। ये है पॉलिएस्टर 3E4O और ये है मेसिटिल ऑक्साइड। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, फिर भी इनका जो यूवी स्पेक्ट्रा आता है वो लगभग क्या आता है, सेम आता है। इसका रीजन क्या है कि कंपाउंड तो दोनों अलग है, लेकिन इन दोनों कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, सेम है। इन दोनों कंपाउंड की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो जो यूवी स्पेक्ट्रा है वो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल ग्रुप को शो करता है, न कि उस कंपाउंड्स के पूरे मॉलिक्यूल। ठीक है। अब अपन इसके आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल हैं वो यूवी रीजन से एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं और फिर उनके इलेक्ट्रॉन है वो अपने लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। इसी कारण उसे अपन ने कहा था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब हम देखो देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, टू टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होते हैं बॉन्डिंग और दूसरे होते हैं नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और दूसरे होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में होते हैं, और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में होते हैं, या अपने इन्हें कह दें कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये अपन बात करिए कि सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में होते हैं। इन सिग्मा और पाई में से जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं वो लो एनर्जी लेवल के होते हैं, और पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो हाई एनर्जी लेवल पर होते हैं। देखो अब अपन देखिए, देखो ये हो गया सिग्मा, ये पाई एंड पाई स्टार
और ये हो गया सिग्मा स्टार। इधर होगी एनर्जी। ये एनर्जी के ऑर्डर में है कि सबसे कम एनर्जी के होते हैं सिग्मा, फिर होते हैं पाई, फिर नॉन बॉन्डिंग, और फिर ये पाई के एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये दोनों हो गए बॉन्डिंग, ये हो गया नॉन बॉन्डिंग, और ये हो गए एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो देखो यहां पर एक ट्रांजिशन जो होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एक होता है एन टू सिग्मा स्टार, एक होता है पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। यहां पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, ये इनका एनर्जी ऑर्डर है। यानी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, एन टू सिग्मा स्टार की इससे कम, पाई टू पाई स्टार की इससे कम, और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की एनर्जी वो सबसे कम होती है। अब अपन देखते हैं सबसे पहला सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा से सिग्मा स्टार यानी इस एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए एब्जॉर्प्शन है वो नॉर्मल यूवी रीजन में नहीं हो पाता है, ये वैक्यूम यूवी रीजन में होता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए, और सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में पाया जाता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे अपन कहते हैं एल्केन्स। क्यों? क्योंकि इनमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। सेकेंड आता है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग से किस में जाते हैं, सिग्मा स्टार में जाते हैं। अब देखो वैसे तो अपन सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, लेकिन जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये भी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग सिग्मा स्टार में भी जा सकते हैं और पाई स्टार में भी जा सकते हैं। अगर इनके पास पाई स्टार अवेलेबल है तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो पाई स्टार में ही जाएंगे, सिग्मा स्टार में नहीं। सिग्मा स्टार में तभी जाएंगे जब इनके पास पाई स्टार वो अवेलेबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि पाई स्टार की एनर्जी है वो सिग्मा स्टार की तुलना में क्या होती है, कम होती है। तो सेकेंड अपन ले रहे हैं एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ये अपन ने पढ़ लिया कि यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। इसके लिए जो एनर्जी है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार की बजाय क्या होती है, कम होती है। ये रहा एन टू सिग्मा स्टार, ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार। सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी डिफरेंस ये था, एन टू सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी डिफरेंस ये है, यानी सिग्मा टू सिग्मा स्टार से क्या है, कम है, यानी ये इजीली यूवी रीजन में एब्जॉर्प्शन देते हैं और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन वो इजीली होता है। अब देखो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कौन से कंपाउंड्स में होता है। ये एक तो सैचुरेटेड हो कंपाउंड, साथ में सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ साथ इनमें कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट हो। हेटेरो एटम की प्रेजेंस के कारण क्या होगा, उस पर क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, जिसके कारण एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। तो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन उन कंपाउंड्स में होगा जो कंपाउंड सैचुरेटेड हो और साथ में उनमें कोई ना कोई हेटेरो एटम हो जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। जैसे अपन ले लें एल्किल हैलाइड, सैचुरेटेड एल्किल हैलाइड, सैचुरेटेड एल्कोहल्स, ईथर्स, एमीन्स, इन सब में एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। थर्ड अपन ले लें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं और इसके लिए जो एनर्जी डिफरेंस है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार की तुलना में क्या होता है, और कम होता है, यानी ये और भी इजीली हो जाता है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कौन से कंपाउंड में पाया जाएगा, जिनमें पाई बॉन्ड हो, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स
अपन ले लें एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल कंपाउंड्स, एजो कंपाउंड्स, इन सब में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। फोर्थ अपन ले लें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब देखो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन किन में होगा, जिनमें पाई बॉन्ड हो, यानी तो क्या होने चाहिए, वो अनसैचुरेटेड होने चाहिए। साथ में उनमें क्या होना चाहिए, हीट्रो एटम होना चाहिए जिसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। अनसैचुरेटेड और हीट्रो एटम जिन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उन कंपाउंड्स में एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है। इसका एग्जांपल ले लें अपन, जैसे अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स ले लें, इथर्स ले लें, एमीन्स ले लें, कार्बोनिल कंपाउंड्स ले लें। अब देखो जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो अपन ने दोनों में पढ़ा है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होता है और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स पाई टू पाई स्टार की भी बात करिए अपन ने और एन टू पाई स्टार की भी बात करिए, ये अपन ने ले लिया। तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो कि पाई बॉन्ड है यानी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, साथ ही इसमें ऑक्सीजन हीट्रो एटम है, इस पर दो लॉन पेयर प्रेजेंट है, यानी इसमें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी हो जाता है। लेकिन देखो पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में कम एनर्जी किसके लिए चाहिए होती है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनके लिए एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन उनका कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये इनका एनर्जी ऑर्डर, सबसे ज्यादा सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए और सबसे कम है एन टू पाई स्टार के लिए। ये चार प्रकार के अपन ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़े। अब अपन इसके आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। इफेक्ट ऑफ देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये जो कॉन्जुगेशन इफेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ देखो अपन ने तीन एग्जाम्पल लिए, एथिलीन 1,3-ब्यूटाडाइनिन 1,3,5-हेक्साट्राइइन। इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें दो पाई बॉन्ड है और इसमें तीन पाई बॉन्ड है और ये सब क्या है आपस में कॉन्जुगेशन में एक दूसरे के अल्टरनेट है। देखो एथिलीन की बात करें अपन, ये एथिलीन हो गया, ये 1,3-ब्यूटाडाइनिन हो गया, ये 1,3,5-हेक्साट्राइइन हो गया। देखो एथिलीन में एक पाई बॉन्ड है, यानी इससे दो पाई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एथिलीन में एक पाई बॉन्ड है, इसलिए इसके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक पाई बॉन्डिंग और दूसरा पाई एंटी बॉन्डिंग। 1,3-ब्यूटाडाइनिन में दो पाई बॉन्ड है, इसलिए इससे चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से दो होंगे बॉन्डिंग और दो होंगे एंटी बॉन्डिंग। ऐसे 1,3,5-हेक्साट्राइइन में तीन पाई बॉन्ड है, तो इससे छह है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से तीन होंगे बॉन्डिंग और तीन होंगे एंटी बॉन्डिंग। ये अपन ने इनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। एक पाई बॉन्ड होने से
2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, 2 पाई बॉन्ड होने से 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, और 3 पाई बॉन्ड होने से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, जिनमें से 3 बॉन्डिंग होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग। देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई से पाई स्टार में जाएंगे, पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में, यानी जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज्यादा है। और इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई 2 से पाई 3 में जाएंगे, यानी ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो पाई से पाई स्टार की बजाय क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन में कम है। और यहां पर ये जो 1,3 यानी इसका होमो ये हो गया और इसका हो गया ये ल्यूमो। इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा होमो से ल्यूमो की ओर एक्साइट होते हैं। 1,3,5 हेक्साट्राइन में ये इसका है होमो और ये है इसका ल्यूमो। होमो और ल्यूमो मीनिंग हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी सबसे ऊपर का वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हो। ल्यूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो। तो इलेक्ट्रॉन है वो होमो से कहां जाएंगे ल्यूमो में, यानी ये एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है। तो देखो जैसे जैसे पाई बॉन्ड बढ़ रहा है, या ऐसे करें कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे इनमें एनर्जी डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, यानी इन ट्रांजिशन के लिए एनर्जी कम चाहिए, या यूं कहते हैं वेवलेंथ लैम्डा मैक्स का मान वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो ये जो एथिलीन में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है ये होता है 165 नैनोमीटर वेवलेंथ पर, और ये होता है 217 नैनोमीटर वेवलेंथ पर, और 135 हेक्साट्राइन में होता है 253 नैनोमीटर वेवलेंथ पर। बात समझ में आ गई? कॉन्जुगेशन का इफेक्ट कैसे पड़ता है कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ कॉन्जुगेशन में एक बॉन्ड और बढ़ गया है, और यहाँ पर कॉन्जुगेशन में एक पाई बॉन्ड और बढ़ गया है। तो जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी डिफरेंस होमो और ल्यूमो में कम होता जाता है। साथ ही वेवलेंथ जिस पर एब्जॉर्प्शन होगा वो एनर्जी कम होने के कारण बढ़ती जाती है। तो कॉन्जुगेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है लैम्डा मैक्स का मान भी बढ़ता जाता है। तो ये है इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन।